हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आवाज आ रही है सबको? कैन यू ऑल हियर मी? एम आई ऑडिबल स्टूडेंट्स? प्लीज रिप्लाई। ओके, चलो स्टार्ट करेंगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम लोग का टॉपिक चल रहा है। अभी जो पिछला लेक्चर जो लोग ने अटेंड किया रहेगा उन लोग के लिए ये क्वेश्चंस काफी आसान पड़ेंगे थोड़ा, है ना? उनके लिए काफी आसान पड़ेगा ये। परम्यूटेशन व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल। परम्यूटेशन व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल, ये हम लोग का टॉपिक है। चलो स्टार्ट करें एवरीवन। सम ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल का क्या मतलब होता है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। जैसे जैसे कोई लेटर में कोई कोई नाम है जिसमें कुछ लेटर्स रिपीटेड है, ठीक है? जैसे अगर आप देखो तो शांताराम वर्ड यहाँ पे दिख रहा है आपको, शांताराम वर्ड दिख रहा है? शांताराम वर्ड दिख रहा है सबको? यस। तो अगर आप शांताराम वर्ड को देखो ध्यान से, तो इसमें कौन सा लेटर दो तीन बार रिपीटेड है? ए लेटर तीन बार रिपीटेड है, राइट? शांताराम में ए लेटर तीन बार रिपीटेड है। तो जो भी इसका फैक्टोरियल हम लोग करेंगे, जो भी अरेंजमेंट करेंगे, और उसके बाद डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल कर देंगे, क्योंकि ए लेटर तीन बार रिपीटेड है। ठीक है? तो सम स्टार्ट करते हैं, आप लोग को अभी समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन। परम्यूटेशन मतलब मैंने पिछली क्लास में समझाया था, परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट होता है, राइट? तो दिव्या वर्ड दिया हुआ है, दिव्या। ठीक है, दिव्या। इन वर्ड दिव्या द नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं इसमें? 5 लेटर्स हैं। ओके, अब उसके बाद इनको अरेंज करना है मुझे। तो 5 लेटर्स हैं, कितना स्पेस रहेगा? 1 2 3 4 5। 5 लेटर्स हैं, उनको अरेंज करना है। मेरे पास कितने लेटर्स हैं? 5 लेटर। कितना स्पेस है यहाँ पे? कितना स्पेस है अरेंज करने के लिए? 5 लेटर्स को अरेंज करना है। जैसे अगर मुझे IVYAD ये लिखना है, या VIYAD ये लिखना है, ठीक है, कुछ भी ऐसा लेटर लिखना है, तो मुझे कितना स्पेस बनाना पड़ेगा? कितना स्पेस बनाना पड़ेगा आप लोग बताओ जरा। 5 लेटर को अरेंज करने के लिए कितना स्पेस बनाना पड़ेगा? 5 ही स्पेस बनाना पड़ेगा। तो आपका आर का वैल्यू भी 5 हो जाएगा। ठीक है, तो स्पेस भी 5 है, तो आर भी 5 हो गया। ठीक है, तो आपका नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ वेज विल बी NPR यानी कि 5P5। अब जिसको याद होगा 5P5 का क्या फॉर्मूला था? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। ठीक है, 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 1 होता है। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है, अपॉन 1। तो कितना आ जाएगा? 5 4 जा 20, और 20 120 आ जाएगा। 120 वे। ये समझ में आया एवरीवन? फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस। चलो सेकंड वाला स्टार्ट करते हैं। अभी जैसे कि मैंने कहा, शांताराम वर्ड है हम लोग का, शांता। पहले मैं जिस जगह पे रहता था ना, उस जगह का नाम शांताराम था। जिस एरिया में रहता था। अच्छा, यहाँ पे कितने लेटर्स हैं? यहाँ पे टोटल कितने लेटर्स हैं? जगह का नाम था। इसमें टोटल कितने लेटर्स हैं एवरीबॉडी? टोटल 9 लेटर्स हैं, राइट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो n की वैल्यू 9 हो गई। अच्छा, रिपीटेड लेटर्स कितने हैं? रिपीटेड लेटर्स रिपीटेड लेटर्स 3 है। तो उसको p इक्वल टू 3 बोल देते हैं। अब इसको अरेंज करना है अपने को, तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ वेज हो जाएगा n फैक्टोरियल। जैसे आप देखो ना, यहाँ पे क्या आया अंत में? तो 5 फैक्टोरियल ही आया ना, 5 फैक्टोरियल। तो वैसे इधर क्या आएगा? NPR। एक्चुअली अगर आपको बेस से समझना है तो आपको बेस से समझा देता हूँ। इधर देखो, नंबर ऑफ वेज क्या आएगा? 5 लेटर्स हैं, और उनको अरेंज करने के लिए स्पेस कितना चाहिए रहेगा? 9 लेटर्स, उनको अरेंज करने के लिए कितना स्पेस चाहिए रहेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 स्पेस चाहिए रहेगा। तो क्या हो जाएगा ये? 9P9, मतलब 9P9 अपॉन 3 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है क्या? मतलब 3 लेटर रिपीटेड है, तो NPR
अपॉन ये जो मैंने p लिया हुआ है, इसको मैं कुछ और ले लूं क्या, आप लोग को कंफ्यूजन नहीं हो जाए कि p तो परम्यूटेशन का p है क्या, इसको मैं कुछ और ले लेता हूँ, q ले लेता हूँ, अपॉन q फैक्टोरियल। ठीक है, तो मतलब कितना आ जाएगा 9p9 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और 9p9 कितना होता है 9 फैक्टोरियल होता है अपॉन 3 फैक्टोरियल। जैसे 5p5 क्या हो गया 5 फैक्टोरियल हो गया है ना, 5p5 क्या हो गया 5 फैक्टोरियल हुआ, यस और नो एवरीवन। ये 5p5 की वैल्यू देखो क्या आया 5 फैक्टोरियल आया, तो 9p9 की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 फैक्टोरियल, और नीचे से कितना बार एक लेटर रिपीट हुआ है, एक लेटर a है जो कि 3 बार रिपीट हुआ है, तो 3 फैक्टोरियल। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल काट गया, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 कितना आता है 60480, ये आपका नंबर ऑफ वेज हो जाएगा। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? ये पक्का समझ में आया, 100% समझ में आया, क्योंकि अगला क्वेश्चन मैं आपको करने बोलने वाला हूँ, तो जिसको नहीं समझा ईमानदारी से बोल दो भाई, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। चलो नेक्स्ट वाला आप लोग ट्राई करोगे, क्या लेटर है नेक्स्ट वाला, रिप्रेजेंट। थर्ड वाला आप लोग ट्राई करो, क्या लेटर दिया था, री, PRESENT, रिप्रेजेंट। तो कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं इसमें, नंबर ऑफ लेटर्स n इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 लेटर्स हैं। अच्छा, फिर उसके बाद रिपीटेड लेटर्स की बात करते हैं, तो रिपीटेड लेटर्स कितने हैं इसमें, कौन पहले रिपीट हो रहा है, ये आर रिपीट हो रहा है यार, रिपीटेड लेटर, तो आर रिपीट हो रहा है कितनी बार, आर रिपीटेड 2 टाइम्स, तो मैं p इक्वल टू 2 लिख देता हूं, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या रिपीट हो रहा है, e रिपीटेड 3 टाइम्स, तो मैं q इक्वल टू 3 लिख देता हूं, ठीक है। अब उसके बाद नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज में क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल, ठीक है। तो n फैक्टोरियल कितना था, n फैक्टोरियल था 9 फैक्टोरियल, अपॉन p फैक्टोरियल कितना था 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1, और ये 3 इंटू 2 इंटू 1। एक मिनट, इसको पीछे नहीं लेके जाता हूँ, इसको 3 फैक्टोरियल ही रहने देते हैं, तो 3 फैक्टोरियल कट गया, और ये 2 4 जा 2 जा हो गया है, तो क्या बचा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 2, ठीक है। 9 8 जा 72, 6 8 जा 48, 5 2 जा 10, इसको मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, ये नंबर ऑफ वेज हो जाएगा। इज इट क्लियर? हाय सुयश, हाउ आर यू, कैन यू हियर मी सुयश? ओके, अभी नेक्स्ट लेटर मैं आप लोग को देता हूँ, नेक्स्ट लेटर क्या था अरेंज करने के लिए, ये आपको खुद से करना है, राइटिंग क्लियर नहीं दिख रहा है, मुझे तो बहुत अच्छे से दिख रहा है, अभी दिखा अखिलेश, अभी दिखा ना, ठीक है। नेक्स्ट लेटर क्या है, कंबाइन, नेक्स्ट लेटर कंबाइन है, चलो कंबाइन सॉल्व करेंगे एवरीवन। कंबाइन में टोटल कितने लेटर्स हैं 7 है, कोई रिपीट हो रहा है क्या, तो बस, तो फिर इसका नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, सीधा सीधा n फैक्टोरियल हो जाएगा, यानी कि n फैक्टोरियल मतलब npn ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, यानी कि 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल क्या होता था, ये तुम लोगों ने पढ़ा था ना, 7 फैक्टोरियल 5040 होता था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। विराज, सृष्टि, सुयश, समझ में आ रहा है, सृष्टि आपको समझ में आ रहा है, सृष्टि, बाल भारती, चलो इसमें टोटल लेटर्स पर इसको अरेंज करना है, चलो एवरीबॉडी स्टार्ट दिस,
अब ये तो मैं पक्का नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे आंसर चाहिए चैट बॉक्स में। ये मैं 110% नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं पेन रख दिया, ये देखो पेन रख दिया। चलो आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। आ रहा है आप लोग को? क्या करोगे, पहले टोटल लेटर्स लिख दोगे। टोटल लेटर्स कितने हैं बाल भारती में? टोटल लेटर्स कितने हैं भाई? 10 हैं क्या? फिर उसके बाद रिपीटेड लेटर्स लिखोगे। रिपीटेड लेटर्स में कौन कौन रिपीटेड है? मेरे को बी रिपीटेड दिख रहा है, कितनी बार रिपीटेड है? बी रिपीटेड 2 टाइम्स, तो P इक्वल टू 2 हो जाएगा। फिर कौन रिपीटेड है? A रिपीटेड है। A कितनी बार रिपीटेड है? 3 बार क्या? तो Q इक्वल टू 3 आ जाएगा। और कोई रिपीटेड है क्या? कोई रिपीटेड नहीं है, तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल, यानी कि 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1, और ये कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कट गया। ये पहले हम लोग ने सेम यही नंबर कहीं पे तो आया था, सेम यही आया था पहले। कहाँ पे था वो? Akhilesh has given the right answer। ठीक है, तो उसमें एक एक्स्ट्रा 10 आ गया, खाली 10 एक एक्स्ट्रा आ गया, बाकी सब ऐसे ही था। तो क्या हो गया? 302400। कैसे आप लोग को 60 आ रहा है? ये डिनोमिनेटर में 2 कैंसिल नहीं कर रहे हो क्या आप लोग? ये 2 है ना, 2 उसको भूल गए मेरे को लग रहा है आप लोग। समझा? ये देखो 30420, इसमें खाली 9 तक था। अगर एक 10 भी इसमें आ जाएगा तो 3420 और एक और 0 आ जाएगा ना। यही चीज है ना यहाँ पे। ये देखो खाली 10 नहीं है इसमें, हाँ या ना? देखो इसमें एक्स्ट्रा एक 10 है। समझा? समझा कि नहीं समझा? ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को ट्राई करना है। सिर्फ मैं ही सॉल्व करूं ऐसा नहीं, मैं सॉल्व करूंगा, पर मैं एज अ वेरीफाई सॉल्व करूं कि आप लोग को जो आ रहा है उसको मैं वेरीफाई करूं। सर 2 को 10 से कट किया और 10 ही मल्टीप्लाई, हाँ वही ना, वही मेरे को लगा। चलो ये वाला स्टार्ट करो। टू आइडेंटिकल बुक्स, यू हैव 2 आइडेंटिकल बुक्स ऑन इंग्लिश, 3 आइडेंटिकल बुक्स ऑन हिंदी, 4 आइडेंटिकल बुक्स ऑन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो पहले तो टोटल बुक्स पता कर लो कितना है। पहले टोटल बुक्स पता करो कितने हैं, फिर उसके बाद कौन कौन से बुक्स रिपीटेड है उसको डिवाइड में लिखना है। ठीक है, स्टार्ट करो। तो अपने पास टोटल कितनी बुक्स हैं? 2 + 3 + 4 9 बुक्स हैं। फिर उसके बाद 2 बुक ऑफ इंग्लिश, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद 3 बुक ऑफ हिंदी, फिर उसके बाद 4 बुक ऑफ मैथ, तो फिर उसके बाद नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ वेज हो जाएगा पहली बात तो 9 मतलब n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ओके, दो लोगों ने आंसर भेजा, अलग अलग आंसर भेजा भाई, वेरीफाई करो भाई को किसका करेक्ट है। 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब मैं 9 को पीछे लेके जाऊंगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो आप लोग देख सकते हो अभी कुछ कैंसिल हो रहा है, 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 3 और 2 मिलके 6 को कट कर देंगे, और ये जो 2 है वो 4 कर देगा इसको, 8 को।
तो क्या बचा 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5, 9 4 जा 36 और 7 5 जा 35, 36 इंटू 35 1260। किसका आया था 1260? सुयश। सुयश, योर आंसर इज करेक्ट। विराज, योर आंसर इज करेक्ट। अखिलेश थोड़ा सा वेरीफाई कर लो क्या क्या मिस्टेक हो गई है। मेरे ख्याल से टेक्स्ट बुक में इसका आंसर रॉन्ग दिया हुआ है। ध्यान से करो अखिलेश, ध्यान से करो, कोई जल्दी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे एवरीवन, कम ऑन एवरीबॉडी, गिव योर बेस्ट इन दिस क्वेश्चन। टाइम इज नॉट द लिमिटेशन, गेटिंग राइट आंसर इज द कंडीशन। टाइम का कोई कंडीशन नहीं है, गेटिंग राइट आंसर इज द कंडीशन। जो राइट आंसर लाएगा वो सही है। टाइम आपको लगने दो, 2 मिनट ज्यादा भी लग गया तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। आज पहले ही लेक्चर हो रहा है इस पे, अचानक से थोड़ी ना आप टॉपर बन जाओगे। तो अभी टाइम का लिमिटेशन खुद पे डाल के प्रेशर मत बनाओ, अभी चलने दो जैसे आ रहा है। दूसरी बार पढ़ेंगे जब, तब फिर अपने आप ही टाइम लिमिटेशन रख देंगे उसमें, वो अपने आप ही टाइम कम लगता है। फिर कोई चीज को भी दोबारा करो तो फिर अपने आप ही टाइम कम लगता है यार, उसके लिए कुछ अलग से हाथ पैर नहीं भी पटकोगे तो भी सही से टाइम कम लगेगा। ए वाला क्या दिया है, कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स, इन हाउ मेनी वे कैन बी ऑब्टेन 4 हेड एंड 4 टेल। अब कितना सिंपल सा क्वेश्चन, देखो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स क्या दिया हुआ है एवरीबॉडी, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स क्या है इसमें, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स क्या दिया हुआ है। हाँ, सुयश हैज गिवन राइट आंसर, 8 दिया हुआ है। अब कॉइन टॉस कर रहे हो तो 2 बंदे रिपीट नहीं होंगे, हेड और टेल। हेड रिपीट नहीं होगा, हेड 4 बार आएगा, 4 बार टेल आएगा, ये ऐसा रिपीट नहीं होगा। 4 हेड एंड 4 टेल्स, तो हेड रिपीट उन लोगों ने खुद ही दिया हुआ है। हेड रिपीटेड P इक्वल टू 4, 4 टाइम्स हेड रिपीटेड, 4 टाइम्स टेल रिपीटेड, तो Q इक्वल टू 4, तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन, ये आपका n है, P फैक्टोरियल इंटू Q फैक्टोरियल। ये समझा क्या? तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल कट, 3 2 जा 6 होता है और 4 2 जा 8 होता है, तो 2 इंटू 7 इंटू 5, 7 2 जा 14 इंटू 5 70। ये हो गया आपका नंबर ऑफ वेज। क्लियर एवरीवन? बी पार्ट सॉल्व करो, एटलीस्ट 6 हेड। बी वाले पार्ट में एटलीस्ट 6 हेड, कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है एटलीस्ट 6 हेड। सबको ध्यान देने की जरूरत है इस क्वेश्चन पे। बोलू मैं बोलूं आप लोग सुनोगे? आप लोग सब लोग पेन रख दो और एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद आप लोग ही हीरो, सब लोग सॉल्व करना। कॉइन टॉस्ड कितनी टाइम्स है, n इक्वल टू 8। अब इसने क्या बोला, एट लीस्ट 6 हेड। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, सुनो, वो भाइयों सुन लो, एटलीस्ट 6 हेड का मतलब होता है कि 6 हेड चलेगा, उससे ज्यादा भी चलेगा, मतलब कम से कम 6 चलेगा, उससे ज्यादा रहा तो भी चलेगा, मतलब 6 से कम तो नहीं चाहिए। एटलीस्ट का मतलब समझ रहे हो आप लोग, इंग्लिश वर्ड एटलीस्ट का मीनिंग ये है, एटलीस्ट 6 हेड का मतलब है कि मैं 6 से कम हेड से मानूंगा ही नहीं, उससे ज्यादा ले लूंगा पर उससे कम तो नहीं चलेगा मेरे को। पहले एटलीस्ट का मीनिंग समझा सबको? सबको एटलीस्ट का मीनिंग समझ गया है? तो एटलीस्ट 6 हेड का मतलब है कि जब अपना हेड 6 होगा तो टेल 2 होगा, ठीक है। इसका एक और मीनिंग ये हो सकता है कि जब हेड अपना 7 होगा तो टेल 1 होगा, और इसका ये भी मीनिंग हो सकता है कि जब अपना हेड 8 होगा तो टेल 0 होगा।
टेल नहीं होगा, सुना सबने? तो मतलब कैसा बनेगा ये कैसा बनेगा, ये 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। ये समझ में आया सबको? ओके, तो फिर इसको सॉल्व कर दो, फिर समझ में आया तो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 1, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, और ये तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल है तो कट जाएगा, 0 फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो यहाँ तो ऑलरेडी 1 आ जाएगा। 6 फैक्टोरियल कट गया, ये 2 4 हो गया, 7 फैक्टोरियल कट गया, खाली 8 बचा, तो 4 इंटू 7, 4 7 कितना होता है 28 प्लस 8 प्लस 1, ठीक है, 28 प्लस 8 कितना हो जाएगा 36 प्लस 1 37। वेरी गुड, इज दिस क्लियर? सुयश, योर आंसर इज राइट। चलो आगे बढ़े एवरीवन। चलो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ट्राई करो इसको। क्या दिया हुआ इन लोगों ने? A bag contains 5 red, 4 blue, 4 green marbles. If all are drawn one by one, their colors are recorded. How many arrangements can be found? तो 5 रेड का 5 अरेंजमेंट रहेगा, 4 ब्लू का 4 अरेंजमेंट रहेगा, 4 ग्रीन का 4 अरेंजमेंट रहेगा। तो नंबर ऑफ वेज, तो इसका तो बहुत सिंपल हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, टोटल पहले बताओ कितना है टोटल, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स या मार्बल्स 13 है। अच्छा, रेड रिपीटेड हाउ मेनी टाइम्स, रेड रिपीटेड हाउ मेनी टाइम्स 5। फिर उसके बाद ग्रीन रिपीटेड हाउ मेनी टाइम्स, ग्रीन रिपीटेड कहां पे है, देखो मैं पूछ के आप लोग का इन्वॉल्वमेंट लाता हूं, समझ रहे हो? वो तो मुझे भी दिख रहा है क्या दिया है, क्या दिया है 4 टाइम्स। आप लोग बोलोगे इन्वॉल्व हो गए तो फिर उससे इंटरेक्शन एक बना रहता है, नहीं तो मैं एक फ्लो में पढ़ा के खत्म कर दूंगा। ग्रीन भी 4 है और ब्लू भी 4 है अपने पास, ब्लू रिपीटेड 4। तो अभी ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, तो 13 अपॉन 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4, सो 13, इसको काफी पीछे लेके जाना पड़ेगा अपने को। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है एवरीवन, 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 फैक्टोरियल कट गया, 4 3 12 होता है तो ये 12 से कट जाएगा, और 2 4 8 होता है तो ये 4 और 4 कट जाएगा, 3 2 6 होता है तो ये 6 से कट जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा। न्यूमरेटर में क्या है 13 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7, कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई कर सकता है कोई, कोई मल्टीप्लाई कर रहा है इसको, बताओ भाई। 90090, इतना नंबर ऑफ वेज रहेगा। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टूड दिस? ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके चलो यार, इसको आप लोग करके बताओ मुझे, तो देखो आप लोग को आता ही है। चलो कम ऑन, स्टार्ट दिस क्वेश्चन। विराज, आर यू देयर इन द सेशन और हैव यू लेफ्ट? वो आपका उसमें ऑफलाइन दिखा रहा है, पता नहीं क्यों। Come on everybody, try this question. Find the number of arrangement of letters in word Maharashtra. How many of these arrangements have R and H never together? इसमें पिछले क्लास का कॉन्सेप्ट लगेगा।
ओके चलो मैं सॉल्व करता हूं, सब लोग ध्यान से सुनोगे, सब लोग ध्यान से सुनोगे, बोलो यस और नो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो सब लोग पेन रख दो और एकदम ध्यान से मेरी बात को सुनो। ये क्वेश्चन जिसको समझ गया समझ लो वो बहुत बड़ा स्कॉलर है, ठीक है? समझ गया तो भी, हाँ समझ गया तो भी, कौन बोले खुद से करने के लिए, और अगर समझ में भी आ गया तो भी बहुत बड़ी बात है। ऑलराइट, सिर्फ एक बच्चे का रिप्लाई आया, विराज का। सुयश, अखिलेश, स्टार्ट करूं मैं? सृष्टि, ओके सब लोग ध्यान से सुनो। पहले मेरे को बताओ क्या बोला है। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड महाराष्ट्र, हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स हैव लेटर आर एच नेवर टुगेदर। आर और एच अपने को एक साथ नहीं चाहिए, तो पिछले क्लास का कॉन्सेप्ट इसके लिए याद करना होगा आपको, मैं आपको बताऊंगा बाद में कब। पहले हम लोग महाराष्ट्र लेटर को लिख लेते हैं, महाराष्ट्र माझा। ओके, इसमें टोटल कितने लेटर्स हैं? टोटल कितने लेटर्स हैं काउंट करो। 11 है क्या? ओके, अब रिपीटेड लेटर्स को काउंट करो। ए रिपीटेड 4 टाइम्स है, पी इक्वल टू 4 हो जाएगा। एच रिपीट ट्वाइस है, आर रिपीट ट्वाइस है, और कोई रिपीट हो रहा है क्या? नो। तो फिर इसको मैं पहले नंबर ऑफ टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट पता कर लेता हूँ। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट, सब लोग ध्यान से देखना, इधर उधर कुछ सोचना मत, और पेन तो उठाना भी मत। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, यानी कि 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। अब इसका 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ये सब तो सबको अरेंज करने आता ही है ना? तो इसको जब आप अरेंज, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आएगा 415800। ये आपको क्या आ गया? ये टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट आ गया। ये समझ में आया तो एक बार यस बोल दो चैट बॉक्स में। ये समझ में आया तो प्लीज एक बार चैट बॉक्स में यस बोल दो, प्लीज एवरीवन। ओके, अब देखो ए पार्ट पे आ जाओ। अब बहुत इंपॉर्टेंट ए पार्ट। ए पार्ट में इन लोगों ने क्या बोला है? लेटर्स आर एंड एच आर नेवर टुगेदर। तो हम लोग को अब ऐसा अरेंजमेंट चाहिए जिसमें आर और एच कभी भी साथ में नहीं रहेंगे। पर ये फाइंड करना बहुत मुश्किल है कि आर और एच कभी साथ में ना रहे। उल्टा हम लोग कैसा फाइंड करेंगे मालूम है? कि आर और एच को साथ में ले लो और टोटल वाले में से माइनस कर दो, तो जो बच गया वो आर और एच नेवर टुगेदर वाला रह गया। सुना सबने मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं हम लोग पता करेंगे कि हम लोग आर और एच को साथ में रख के पहले पता कर लेते हैं कि कितना नंबर ऑफ वेज आता है। ये बहुत आसान रहेगा, उनको साथ में रख के सॉल्व करके पहले पता कर लो कितना वेज आता है, और उसको टोटल में से माइनस कर दो। तो जो माइनस करने के बाद जो बच गया उसमें आर और एच नेवर टुगेदर वाले बच गए, क्योंकि मैंने टुगेदर वालों को तो माइनस कर दिया ना। सबको समझा मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, तो सुनो अभी सब लोग। अब जब अगर मेरे को, मैंने डिसाइड किया है लेट अस फाइंड आर एंड एच एज ऑलवेज टुगेदर, हम लोग पहले ऑलवेज टुगेदर वाला फाइंड करेंगे। सो इन दिस केस, in this condition R and H forms one unit। हाँ या ना? R और H में ऐसा मान रहा हूं कि हमेशा साथ में, तो उनको एक काउंट कर लूंगा। यस और नो? R और H को हमेशा एक काउंट कर लिया जाएगा, एक यूनिट। तो अगर मैं R और H को साथ में ले लेता हूं तो बाकी कितने लेटर्स बच गए? R और H को मैं साथ में ले लेता हूं, ये देखो इधर 4 R है 4 H है। एक मिनट, हाँ अखिलेश, 2 H है और 2 R है अपने पास ना, तो 10 कैसे बचा? 11 में से 4 गया तो 7 बच गए, 7 लेटर, 7 लेटर्स बच गए ना अखिलेश, है ना? तो 7 लेटर्स बच गए। अब आर और एच एक यूनिट बच गया, बन गया। तो रिमेनिंग कितने लेटर्स हैं? रिमेनिंग लेटर्स आर 7 एंड 1 यूनिट ऑफ आर एंड एच।
टुगेदर फॉर्म 8 लेटर्स, टुगेदर फॉर्म 8 लेटर्स। ये बात समझ में आया? ये रिमेनिंग लेटर्स 7 है और आर और एच का एक यूनिट है, तो टुगेदर कितना फॉर्म करते हैं? टुगेदर फॉर्म 8 लेटर्स। ओके, तो चलो पहले आर और, नहीं समझ में? अखिलेश, अगर आपको कल का लेक्चर याद होगा तो जो लेटर्स को हम लोग साथ में रखते थे उसको एक काउंट करते थे, और बाकी बचे हुए जो मान लो बाकी 7 बचा हुआ, तो टोटल कितना बन गया? 8 बन गया ना, क्योंकि आर और एच में तो मेरे को कुछ करना नहीं, वो हमेशा साथ में रहेंगे जहां भी रहेंगे। हालांकि उनका इंटरनल अरेंजमेंट करना पड़ेगा, मुझे इंटरनल अरेंजमेंट करना पड़ेगा। नाउ इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ आर एंड एच, क्या हो जाएगा इनका इंटरनल अरेंजमेंट? आर और एच टोटल कितनी लेटर्स हैं? आर और एच मिला के टोटल कितने लेटर्स हैं? इंटरनल अरेंजमेंट का मतलब समझते हो? जैसे मेरे पास आर आर एच एच है ना, तो ये मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एच आर आर एच, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एच एच आर आर, तो इनका इंटरनल अरेंजमेंट ही तो होगा। तो इंटरनल अरेंजमेंट कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन रिपीटेड दो बार है, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये समझ में आया? ये इंटरनल अरेंजमेंट वाला पार्ट समझ में आया आर और एच का? मतलब जैसे आर आर एच एच, 2 आर है 2 एच है, तो उसको मैं एच आर आर एच लिख सकता हूँ, एच एच आर आर लिख सकता हूँ, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो पहले इंटरनल अरेंजमेंट फाइंड कर लिया, अब उसके बाद मैं टोटल अरेंजमेंट फाइंड करूंगा। नाउ नंबर ऑफ वेज, तो 8 लेटर्स हैं, उसमें 4 रिपीटेड हैं, और इंटरनल अरेंजमेंट भी है 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये समझ में आया क्या? 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे 8 लेटर थे, 8 लेटर्स का ग्रुप था ना, जिसमें 4 लेटर रिपीटेड है। कौन सा 4 लेटर रिपीटेड है? आर और एच का 4 लेटर। तो इसलिए मैंने क्या लिखा? इसलिए मैंने लिखा 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, और बाकी ये इंटरनल अरेंजमेंट। ये क्या है? ये इंटरनल अरेंजमेंट है ऑफ आर एंड एच, और ये क्या है? ये जो है अरेंजमेंट ऑफ 8 लेटर्स ग्रुप विथ 4 रिपीटेड। चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ कि 90% समझा है, कि 80% समझा है, कि 100% समझा है, कि 50% समझा है। मुझे इनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करके दिखो चैट बॉक्स में। विराज 100%, बाकी जिसको 90 समझा ना प्लीज 90 लिख दो। ऐसा बुरा मत सोचो कि मैं कुछ सोचूंगा, या मैं कुछ नहीं सोचूंगा, मैं और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सिर्फ एक बच्चे का रिप्लाई आया। ओके, सुयश 90, वेरी गुड सुयश, वेरी गुड विराज। और कौन? ओके सुयश, थोड़ा डिस्कस कर लें। सुयश, क्या नहीं समझा आपको? सुयश, आप मुझे ये बता सकते हो? आप कल के मेरे को लग रहा है आप कल के लेक्चर में नहीं थे क्या? मेरे को ऐसा याद आ रहा है। कल मतलब सैटरडे वाले लेक्चर में। सुयश, तो सुनो सुयश, अगर आप थे तो सुनो इधर ध्यान से मेरी बात। आपको ये इंटरनल अरेंजमेंट वाला पार्ट समझना है कि आपके पास देखो कैसा है। आपके पास आर आर एच एच ऐसे 4 लेटर्स हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आर एच लिख सकते हो, आप इसको एच एच आर आर लिख सकते हो, आप इसको और भी बहुत सारे तरीके हैं इसको लिखने के, एच आर लिख सकते हो, फिर उसके बाद आर आर एच एच लिख, आर आर मतलब आर एच एच आर लिख सकते हो, है ना? ऐसे ऐसे इंटरनल अरेंजमेंट्स कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बताओ सुयश। तो अभी इतना बार इंटरनल अरेंजमेंट लिखने से अच्छा आप उसका नंबर ऑफ वेज पता कर लोगे। कैसे पता करोगे नंबर ऑफ वेज? 4 लेटर हैं तो 4 फैक्टोरियल, और 2 बंदे रिपीटेड हैं इसमें, अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। यस और नो? ये आपको समझा? यस और नो? यस। अच्छा, ये बात तो क्लियर हो गई। अब ये जो 4 लेटर हैं इनका एक ग्रुप बन गया, एक यूनिट बन गया। बाकी अपने पास बचे हुए महाराष्ट्र के 7 लेटर्स और हैं। टोटल कितने का ग्रुप बन गया? टोटल 8 लेटर्स का ग्रुप बन गया। ये बात मान रहे हो आप? ये मेथड ऑफ सॉल्विंग है।
ये बात मान रहे हो आप? ओके। अब ये जो 8 लेटर्स हैं ये कैसे अरेंज होंगे? इनका नंबर ऑफ वेज क्या है? 8 फैक्टोरियल इनका वेज है, लेकिन इसमें भी तो रिपीटेड लेटर्स हैं। कौन से रिपीटेड लेटर? ये 1 यूनिट वाले। 1 यूनिट में आर आर एच एच है ना मेरे भाई, जो कि एक यूनिट बन चुका है, तो वो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। इस बार मैं 2 फैक्टोरियल नहीं लिखूंगा, क्योंकि वो कंबाइन हो चुके हैं, वो चारों कंबाइन हो चुके हैं, एक यूनिट बन चुके हैं, इसलिए 4 फैक्टोरियल लिखा। तो यहां पे फिर दोनों का कॉम्बिनेशन टोटल फैक्टोरियल हो जाएगा ना मेरे भाई। नहीं समझा? सच सच बताओ। अच्छा मुझे बताओ, अभी 90% समझा कि 95% समझा कि 99 की 100%? 100%। चलो तो फिर 100% है, तो फिर इसके आगे कोई बात ही नहीं है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब अपने को क्या करना था, ये तो मैंने ऑलवेज टुगेदर वाला पता किया, नंबर ऑफ वेज ऑफ आर एंड एच ऑलवेज टुगेदर, हाँ या ना? तो इसका आंसर कितना आ रहा है अपने को? इसका आंसर आ रहा है 10080। लेकिन मेरे को क्वेश्चन क्या बोला था? आर एंड एच नेवर टुगेदर। नंबर ऑफ वेज सच दैट, नंबर ऑफ वेज मतलब नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट सच दैट आर एंड एच नेवर टुगेदर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, जो हम लोगों ने पिछले पिछले पेज पे फाइंड किया था, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट माइनस नंबर ऑफ अरेंजमेंट विथ आर एंड एच टुगेदर। तो मतलब टोटल अरेंजमेंट अपने पास कितना था बच्चों? टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट 41580, 41580। फिर नंबर ऑफ अरेंजमेंट विथ आर एन एच टुगेदर, नंबर ऑफ वेज ऑफ आर एन एच टुगेदर 10080। चलो इसको माइनस करके मेरे को आंसर बता दो भाई, कितना आ रहा है? माइनस तो मैं नहीं करूंगा, आप लोग करना है, बताओ। ओके, विराज हैज गिवन द आंसर, दैट्स राइट आंसर विराज। 405720, दैट्स द राइट आंसर। फटाक से बी पार्ट सॉल्व करते हैं, चलें बी पार्ट पे। बी पार्ट में क्या दिया हुआ इन लोगों ने? बी पार्ट में ऑल वॉवेल्स टुगेदर दिया हुआ है, ऑल वॉवेल्स टुगेदर। तो महाराष्ट्र लेटर है, कितने वॉवेल्स हैं इसमें? कितने वॉवेल्स हैं? 4 वॉवेल्स हैं, वही ए 4 बार रिपीटेड। अब मेरे को चाहिए कि वॉवेल्स हमेशा साथ में रहे, वॉवेल्स हमेशा साथ में रहे, तो इनका एक ग्रुप बन जाएगा, फॉर ऑल वॉवेल्स टुगेदर दे फॉर्म 1 यूनिट। अब रिमेनिंग कितने बचे? रिमेनिंग 7 लेटर्स बचे, कंबाइन विथ 1 unit of vowels to form total group of 8 letters। yes or no? ये समझ में आया? सब वॉवेल्स जो थे ए करके, वो एक यूनिट बन गए, फिर बाद में बचा 7 लेटर, वो इस एक यूनिट के साथ कंबाइन होके क्या बन गया? 1 बन गया, आई मीन सॉरी 8 बन गया। पिछले सम जैसा। समझ में आया? जिसको नहीं समझ में आया चैट बॉक्स में नो लिखना, वैसे तो अंडरस्टूड बटन आप लोगों ने प्रेस कर दिया है, पर जिसको नहीं समझ में आया चैट बॉक्स में नो लिखो। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ ए करेंगे हम लोग, इंटरनल अरेंजमेंट, जैसे पिछले सब में किया था ना इंटरनल अरेंजमेंट। कहां पे किया था? ये देखो इधर, कहां गया? ये देखो इंटरनल अरेंजमेंट, ग्रुप जो जो हमेशा टुगेदर रहेंगे उनका इंटरनल अरेंजमेंट करना पड़ता है।
तो इंटरनल अरेंजमेंट में 4 लेटर्स है और कितनी बार रिपीटेड है, 4 टाइम्स रिपीटेड है, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 1 आ गया। अब उसके बाद टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट, टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट में क्या आ जाएगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। काय के लिए 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कौन बताएगा, इंटू 1। ये 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा काय के लिए लिया, कौन बताएगा, 2 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा क्यों लिया, हाँ क्या बात है सुयश, वाह दिल खुश कर दिया मेरे दोस्त। क्योंकि आर और एच दो बार रिपीटेड है ना, उसके बारे में तो बात करना पड़ेगा ना कहीं तो। इसका इंटरनल अरेंजमेंट मैंने इधर कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा 10080। क्या बोलते हो, समझ में आया क्या? एक क्वेश्चन दू, ब्रेकआउट में सॉल्व करोगे? चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो एवरीवन। हाउ वाज द लेक्चर एवरीवन, जस्ट टेल मी। लेक्चर में कोई इशू नहीं है, लेक्चर कैसा था, सबको हर एक क्वेश्चन समझ में आया? ओके चलो ठीक है। सो आई विल बी एंडिंग दिस सेशन एवरीवन, सी यू ऑल टुमारो 5 PM